खुदावंद का शुक्र हो आज के दिन के लिए। खुदावंद की महिमा गाते हैं, स्तुति गाते हैं। आज हम हस्ते मामूल फिर मैरिज लाइफ पे कुछ बात करेंगे। हस्ते मामूल जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। आप निकालें प्लीज जेनेसिस चैप्टर 2। जेनेसिस चैप्टर 2 20 to 25 ये हमारा आज का थीम रेफरेंस है। इसी से हम आगे बात करेंगे। जेनेसिस पैदाइश की किताब दूसरा बाब उसकी 20 से 25 आयत तक हम स्लो पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। क्या लिखा है? और आदम ने कुल चौपाओं और हवा के परिंदों और दस्ती जानवरों के नाम रखे, पर आदम के लिए कोई मददगार उसकी मानद ना मिला। पहली बात क्या है? आदम ने सब चीजों के नाम रखे, लेकिन उसके लिए अपने जैसा कोई ना मिला। अपने जैसा। तो हमारा पहला आज का पॉइंट ये है कि जो कपल्स है ना, उनकी लाइकनेस होना बहुत जरूरी है। मुशाबत, या आप कह लो कि जैसे मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअल, मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअल वेल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देन फिर हम द बेस्ट हेल्पर हो सकते हैं। सुने प्लीज, फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली वेल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देन हम एक दूसरे के हेल्पर हो सकते हैं। क्योंकि चौपाए हमारे हेल्पर नहीं हो सकते, दस्ती जानवर हमारे हेल्पर नहीं हो सकते, हवा के परिंदे हमारे हेल्पर नहीं हो सकते। जिससे हमारी केमिस्ट्री मिलती है ना, उससे हम हेल्प ले सकते हैं। अगर ये तीनों चीजें इंसान की जिंदगी में नहीं हैं, द बेस्ट वन कपल के पास ये तीनों चीजें नहीं हैं कि फिजिकली किसी का एहसास नहीं है, मेंटली किसी का एहसास नहीं है, और इकट्ठे चर्च नहीं आते, इकट्ठे एक रूह जान नहीं है। जिस्म की बात नहीं कर रहा, रूह जान की बात कर रहा हूं, सोल एंड स्पिरिट की बात कर रहा हूं। अगर ये दोनों तरह से एक रूह में बंधे हुए नहीं हैं तो वो हेल्पर नहीं हो सकते। वो साथ साथ तो रह सकते हैं। फिर जो फिजिकली बातें हैं ना, जब हम एज अ कपल जिंदगी बसर करते हैं तो हमें एक दूसरे की जिंदगी में हर तरह से हेल्प करनी है। इसमें कोई शक नहीं है। कोई लोग हमारे पंजाबी कल्चर में क्या है कि अगर बंदे ने कुछ थोड़ी सी बीवी की हेल्प कर दी ना, वो समझते हैं कि ये बंदा तो बस मुखमाफी है। ऐसा नहीं है। फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। क्योंकि शादी जो है ना, इसका बेस इमोशन से होता है, जज्बात से होता है। इसका बेस, बाकी चीजें बाद में आती हैं। और खुदा भी चाहता है कि एक गैर शख्स को एक गैर शख्स के साथ जब जोड़ देता है तो फिर खुदा उनको मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली एक करके एक कलीसिया की सूरत में बना देता है। तो पहली बात क्या है? अगर हम चाहते हैं एक दूसरे की हेल्प करना, या हम कहते हैं कि हमारी हेल्प जो है होनी चाहिए, कोई हमारी हेल्प करे, तो उसके लिए फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली एक होने की जरूरत है। जब एक नहीं होते ना, तो फिर हम 100 दफा पढ़ते रहे ना कि मेरी कुम्मक कहां से आएगी, हम कहते मेरी कुम्मक खुदावंद से है। हम दोनों आपस में मुत्तफिक नहीं है तो कुम्मक कहां से आ रही है? वो फिर आसमान से कुम्मक नहीं आती, पक्की बात है। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि जब दो शख्स जमीन पर मुत्तफिक होंगे, और द बेस्ट वन कौन है? कपल है। द बेस्ट वन कौन है? कपल है। भाई बहन भी हो सकते हैं, दो बहनें भी हो सकते हैं, माँ बाप भी हो सकते हैं, यानी कोई और भी हो सकता है, लेकिन जो बेस्ट वन है वो कौन है? कपल है। क्योंकि खुदा ने सबसे पहले कपल बनाया था। बहनें, भाई, बाकी रिश्ते खुदा ने उस कपल में से खुदा ने निकाले थे। उस कपल में से वो ड्राइव हुए थे बाकी सारे रिश्ते। इसलिए जो कुछ जमीन पर एक कपल बांधता है
वो आसमान पे बंध जाता है। और जो कुछ एक कपल इस जमीन पर अपने लिए मांगता है वो आसमान पे हो जाता है। अगर किसी शख्स की बरकत रुकी हुई होती है या कोई शख्स बरकत नहीं पा सकता तो इसका मतलब ये है शायद वो दोनों आपस में मुत्तफिक नहीं है। दोनों का एक रूम में बंधना, एक रूम में रहना, एक रास्ते पे चलना, एक सिमत की तरफ बढ़ना, अपने टारगेट की तरफ बढ़े रहना, फिर क्या है, फिर हेल्प आती है। हेल्प क्या आती है? हेल्प। और पहला काम मियां बीवी का क्या है? हेल्पर। हेल्पर है, बॉस नहीं है, सुपरवाइजर नहीं है, क्या है? हेल्पर है। और मेरी कुम्मत कहां से आएगी? मेरी कुम्मत आसमान से, आसमान पर है, वो आसमान से मेरी कुम्मत आती है। और याकूब का खुदा हमारी कुम्मत होता है, लेकिन उससे पहले हमें जमीन पर दोनों को मिलकर कुछ बांधने की जरूरत है। जब हम जमीन पर कुछ बांधेंगे आसमान पर वो खुलना शुरू हो जाएगा। अगली बात 21 आयत पढ़ें प्लीज। और खुदावंद खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी, सो वो सो गया और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त बांध दिया। अब ये जो बात आम सी बात है, पासवान इस बात को पढ़ते रहते हैं, जब निकाह होता है पासवान पढ़ते हैं। एक बड़ा रेवल्यूशन आज मुझे मिला है। मियाँ बीवी एक दूसरे का हिस्सा है, एक दूसरे का हिस्सा है। जैसे मैं ना पाकिस्तान में आदमजी में मैंने काम किया है, वहां पे हमने नट बोल्ट बनाते थे। तो नट बोल्ट मेल फीमेल होते हैं, वो जब उनको टाइट करते हैं ना उनमें से हवा नहीं गुजरती, इतने टाइट होते हैं वो। तो लाइक आ नट बोल्ट एक कपल जो है एक दूसरे का हिस्सा होते हैं, एक दूसरे का हिस्सा होते हैं। और ये आज से नहीं है, बहुत पहले खुदा ने एक को एक के साथ जोड़ने के लिए खुदा ने प्लान किया हुआ है। इंसान का प्लान नहीं है, इंसान का प्लान नहीं है। इंसान के प्लान बड़े होते हैं, लेकिन खुदा के इरादे जो हैं वो कामिल होते हैं। और कलाम लिखा है कि खुदा के इरादे ही कायम रहते हैं। सो इस बात की हमें आज समझने की जरूरत है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का हिस्सा होते हैं। कलाम में लिखा हुआ है एक पसली निकाली, और उस पसली को फिल करने के लिए खुदा फिल इन द ब्लैंक्स भी करता है। खुदा नहीं चाहता कि वो पसली में गैप रहता और उसको सांस भी सही ना आती, तो खुदा ने ये काम भी किया। खुदा चूंकि कामिल खुदा, कामिल खुदा यीशु मसीह कामिल इंसान, कामिल खुदा, सब कुछ है, सब कुछ बनाने वाला है, सब चीजों की तामीर करने वाला है। तो खुदा ने इस बात को अच्छा जाना कि जब ये कपल बनेगा तो क्या होना चाहिए? एक दूसरे का हिस्सा। जब एक दूसरे का हिस्सा होते हैं ना तो फिर एक दूसरे के बगैर गाड़ी चल नहीं सकती। अकेला शख्स गाड़ी अपनी नहीं चला सकता। जैसे हम पाकिस्तान में मोटरसाइकिल चलाते हैं ना, अगले पहिए में हवा हो तो पिछले में ना हो तो मोटरसाइकिल चलेगी? नहीं चलेगी। इसलिए दोनों टायर जो है ना जेन्युइन टायर होने चाहिए। मेड इन हेवन, मेड इन हेवन कहाँ होना चाहिए? मेड इन हेवन होने चाहिए। आसमान से उस जोड़े का वजूद होना चाहिए और इस जोड़े को ये समझ होनी चाहिए कि हम एक दूसरे के बॉडी पार्ट्स हैं, एक दूसरे के जिस्म के हिस्से हैं। जैसे क्रंथियों 11वें बाब में लिखा हुआ है कि बदन के बहुत सारे अज़ा हैं और वो सब अज़ा मिलकर क्या बनती है? कलीसिया। तो कपल भी कलीसिया है, कपल भी कलीसिया है। इसलिए इस बात को समझना है कि हम जो कपल की सूरत में होते हैं हम एक दूसरे के बॉडी पार्ट हैं। तो अगर एक शख्स को चोट लगे दूसरे को फील होना चाहिए कि चोट लगी है। ये नहीं कि जैसे शुगर पेशेंट होता है कि जिसके पांव सुन्न होते हैं, हमें शुगर पेशेंट नहीं बनना कि पांव इतना सुन्न हो चुका है कि उसमें सुइयां मारो फिर भी उसको असर ही ना हो। शुगर पेशेंट नहीं होना, सेंसलेस नहीं होना। इसलिए कि हम दोनों एक दूसरे के क्या जिस्म के हिस्से हैं। कलाम में लिखा हुआ है एक पसली निकाली और उस पसली से क्या बना दी? हवा को तैयार कर दिया और आदम के पास लेके आए। और आदम ने कहा ये मेरी हड्डियों में से हड्डी, मेरे गोश्त में से गोश्त है। और खुदा ने आदम ने फिर उससे कहा
कि ये नारी कहलाएगी क्योंकि नर से निकाली गई है। फिर अगली आयत पढ़ती हैं, अगली लिखा है 24 आयत में, फिर इस वास्ते मर्द अपनी बीवी को छोड़ेगा, अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और दोनों एक तन होंगे। इसका मतलब है यगानगत है, इसका मतलब है वननेस है, टुगेदरनेस है, वननेस है। एक रूम में बंधे रहने की अशद जरूरत है, एक ख्याल, एक रूह में रहने की जरूरत है। और जब तक हम इस फार्मूले पे अमल नहीं करते, होता क्या है कि कई दफा हम सारी दुनिया को खुश कर लेते हैं, हम अपने रिश्तों को जो ना इसको खो बैठते हैं, सबको खुश कर लेते हैं, सारी दुनिया खुश रहे हमसे, लेकिन अपने जो रिश्ते हैं ना हम उनको खो बैठते हैं। इसलिए खुदा ने हुक्म दिया है कि इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा। अच्छा, मर्द को क्यों कहा गया है कि माँ बाप को छोड़ेगा, क्यों कहा गया? औरत को क्यों नहीं कहा है? वो तो पहले ही छोड़ आती है। प्रेस गॉड, एक्यूरेट जवाब दिया आपने, वो पहले ही छोड़ आती है, वो छोड़ के भी आती है, फिर भी उसको इंसिस्ट किया जाता है कि तू अपना आप ही छोड़ दे, तू मार खप जो मर्जी कर, तू अपना आप ही छोड़ दे, तू बस फना हो जा, तेरे लिए जीने का कोई मुकाम नहीं है। इस तौर पे, जज्बाती तौर पे, अखलाकी तौर पे, जिस्मानी तौर पे तो इतना जिद किया जाता है कि वो बेचारी, अगर 25 साल में शादी होती है ना तो 30 साल तक शुगर 480 तक उसका पहुंच जाता है। वजह क्या है? टॉन्ट करना। बहुत सी चीजें, बहुत सी चीजों के अंदर क्या है कि उसको हाला हुक्म किसके लिए है? मर्द के लिए है। अच्छा, मर्द के लिए हुक्म इसलिए है कि खुदा ने पहले मर्द को बनाया था। खुदा ने पहले मर्द को बनाया था और खुदा ने इस पूरे 20 से 25 आयत तक पढ़े, खुदा ने मर्द को हाकम नहीं बनाया था, कंपेनियन, साथी, हेल्पर ईच अदर। अब लोगों का फार्मूला क्या है कि जी बीवी के बाद लिखा कि वो हेल्पर हो। इस फार्मूला को थोड़ा समझने की जरूरत है। दोनों हेल्पर हैं एक दूसरे के, दोनों हेल्पर हैं। और पाकिस्तान मुआशरे बड़ा अच्छा काम है आजकल, बड़ा अच्छा काम है। बीवी बेचारी काम भी करती है और घर पे हेल्पर भी होती है, तो बंदा क्या करता है? सिर्फ सूटे लगाता है या कुपियां पीता है। बहुत से लोग हैं। इसलिए बीवी जो है वो हेल्पर है। कमाने वाला कौन होना चाहिए? मर्द होना चाहिए। वो अगर कमा के साथ हेल्प करती है तो आप खुदा का शुक्र करें और उसका भी शुक्रिया अदा करें कि आप मेरी हेल्प कर रहे हो। हमारा फैमिली ग्रो हो रहा है, हमारा खानदान तामीर हो रहा है, हमारे खानदान में और बरकत आ रही है। लेकिन होता इससे, पाकिस्तान में इससे उल्ट होता है। बाजी बेचारी काम भी करे, बाजी बेचारे और बहुत से भी काम करे, और फिर बंदा क्या करे? बंदा डेली बस को तैयारी चली करते, डेली खराब, हार्ट अटैक हो गया बंदे ने, काम नहीं करना बंदे ने, की हो रहा? उन हार्ट प्रॉब्लम हो रहा, बस काम नहीं करना उन्हें। सो इस बात को आज हमें समझना है कि खुदा ने हेल्पर दोनों को, हेल्पर सब बोले, हेल्पर दोनों को, हेल्पर दोनों को, हेल्पर दोनों को, छोटा बड़ा कोई नहीं है। खुदा के कलाम के मुताबिक ताबे फरमानी में बीवी को रहना वो खुदा के कलाम के मुताबिक है, क्योंकि बीवी का सार जो है उसका शोहर है और शोहर का सार खुदावंद यीशु मसीह है। खुदावंद यीशु से आसमानी बाप की ताबे फरमानी करते हैं और शोहर को खुदावंद यीशु की ताबे फरमानी करनी है, बीवी को अपने शोहर की ताबे फरमानी करनी है, और उन दोनों को बच्चों को साथ लेकर अपने खानदान को परवान चढ़ाना है। हेल्पर कौन है? हेल्पर कौन है? ऊंचा बोले, हेल्पर कौन है? हेल्पर कौन है? हेल्पर कौन है? दोनों हेल्पर हैं।
एक हेल्पर नहीं है, दोनों हेल्पर है। एक दूसरे की हेल्प करना कलाम के ऐन मुताबिक है। फिर अब जब चौथा बाब पढ़ते हैं, जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 1, एक बड़ी पते की बात इसमें मुझे मिली आज। लिखा है, और आदम अपनी बीवी के पास गया और वह हामला हुई और उसके एक काहन पैदा हुआ। तब उसने कहा, मुझे खुदावंद से एक मर्द मिला। इसको हम इस सेंस में समझ सकते हैं, इस सोच समझ सकते हैं कि जब उनके पास बेटा आया, इसने क्यों कहा कि मुझे खुदावंद की तरफ से मर्द मिला। इसको याद था जेनेसिस 1:28, दे प्रेज एंड वर्शिप, क्योंकि उनको पता था कि खुदा ने हमें जोड़ा बनाया है और खुदा ने हमें बरकत दी है, खुदा ने हम पे रहम किया है और ये रहम हमें खुदा की तरफ से हुआ है। हमने क्या किया है? प्रेज एंड वर्शिप, प्रेज किया खुदा के हुजूर, तमजीद की है। वो ये भी कह सकते हैं हमें मर्द मिला है, हमें बेटा मिला है, उन्होंने ये नहीं कहा। क्या कहा है? हमें खुदावंद की तरफ से मर्द मिला है, यानी कि ये जो बच्चे हैं, ये बेटे बेटियां हैं, ये इंसान की तरफ से नहीं है, ये खालिस्तन 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 आसमानी बाप अपने उस कलाम के वसीला से, जो जेनेसिस 1:28 में लिखा हुआ है कि खुदा जो है, तुम बढ़ो, फलो फूलो और जमीन को मामूर करो, मामूर और महकूम करो, ये लिखा हुआ है। और फिर 127 में क्या लिखा है? औलाद खुदावंद की तरफ से मेरास है और पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। हमने इसको लास्ट वीक में भी पास्टर जी ने हमें इस बात को 127:3 देखो, औलाद खुदावंद की तरफ से मेरास और पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। ये बात इससे सादक आती है कि खुदा उस बरकत को जो हम पे नाजल करता है ना, वो खुदा की तरफ से है, इंसान की तरफ से नहीं है, इंसान की तरफ से नहीं है। और फिर खुदा की तरफ से हमेशा आइज़क आता है, हंसी, उसका मतलब है हंसी, शादमानी, खुशी, हंसी, शादमानी, खुशी, क्योंकि इनको याद था कि खुदा ने कलाम किया हुआ है, बी फ्रूटफुल बी मल्टीप्लाई, बी फ्रूटफुल बी मल्टीप्लाई, बी फ्रूटफुल बी मल्टीप्लाई, और साथ वादा भी था कि जमीन पे हुक्म करोगे तुम। ये कपल की एक और बरकत है, वो जमीन पर क्या करेंगे? हुक्मरानी करेंगे, यानी उस जमीन पर उनका क्या होगा? कंट्रोल होगा। खुदा अपने लोगों को इस तरह की बरकत पूरी मुहैया करता है। फिर कपल जो है ना, चर्च की एक तस्वीर है, चर्च की एक तस्वीर है। आप इसको पढ़ सकते हैं, इफिशियंस 5:22। इफ्सियों में लिखा हुआ है कि ये भेद तो बड़ा है, लेकिन मैं तुम्हें ये खुदावंद में, किसमें? खुदावंद में कहता हूं। आप पढ़े प्लीज इसको 5:22। हाँ जी, फिर इसके बाद 32 पढ़े, 5:32। ये भेद तो बड़ा है, लेकिन मैं मसीह और खुदावंद की कलीसिया की बाबत कहता हूं। ऊपर सारा मैरिज लाइफ के बारे में जिक्र है, ऊपर सारा मैरिज लाइफ के बारे में जिक्र है। सबके जिक्र किसके है? मैरिज लाइफ के बारे में जिक्र है। आज प्लीज, आज बाद में जाएंगे। आज प्लीज, कुछ नहीं होता, खाना लेट हो, खैर कुछ नहीं होता। क्या लिखा हुआ है? ये भेद बड़ा, किसका भेद है? ये बड़ा भेद है, छोटा भेद नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी शादियां नहीं होती, शादियां हो जाती हैं, शादियां कामयाब नहीं होती। अगर शादियां कामयाब हो भी जाएं तो फ्रूटफुल मल्टीप्लाई नहीं होते। तो इसका मतलब यह है कि कलीसिया जो है शुरू से फ्रूटफुल भी हुई है और मल्टीप्लाई भी हुई है। इसलिए एक कपल को, एक खानदान को जो है ना, क्या होना चाहिए? फ्रूटफुल होना चाहिए और मल्टीप्लाई होना चाहिए, और सब उसको जमीन पर हुक्मरानी भी उसको करने की जरूरत है। फिर दो बातें और करूंगा, फिर आमीन करेंगे। शादी जो है ये रिश्ता नहीं है, शादी एक रिश्ता नहीं है, शादी एक कॉवेनेंट है, शादी एक कॉवेनेंट है। सब बोले,
शादी एक कॉवेनेंट है, और ये कॉवेनेंट दो लोगों के साथ नहीं होता है, ये दो लोगों का खुदा के साथ होता है, आपस में नहीं होता। प्लीज सुने प्लीज दीदी, ये दो लोगों का कॉवेनेंट आपस में नहीं होता, दो लोगों का खुदा के साथ कॉवेनेंट होता है, जैसे आदम और हवा को हुआ था। ये बात आज मुझे मिली है, दो लोगों का कॉवेनेंट के साथ होता है, खुदा के साथ होता है, इसलिए वो दो होते नहीं है, वो बेसिकली एक होते हैं। वो एक दो की शक्ल में एक जो है मिल के आसमानी बाप से रिश्ते की बात करते हैं कि आज से हम दोनों एक हैं और हम मरते दम तक एक रहेंगे। आमीन। अच्छा, एक और मैं बात करके फिर मैं आपको वाकई बोलूंगा कि आमीन करते हैं। अब पैदाइश 6वां बाप, 7वां बाप, 8वां बाप घर में तफसील से पढ़ना, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि नूह जो है इस जमीन पर रास्तबाज था। लिखा हुआ ना, पक्की बात है, कोई शक नहीं। जो काम नूह ने किया किसी ने नहीं किया, ठीक है। हेलो सुने प्लीज, जो काम नूह ने किया किसी ने नहीं किया। एक बड़ी देर की बात इसमें मुझे जरूर है, उसने कश्ती बनाई, लोगों को जमा किया, अपने परिवार को बचाया, जानवरों को बचाया, सबको बचाया। लेकिन बचाने के बाद कुछ टाइम के बाद आप आ जाए जेनेसिस चैप्टर 9 वर्स 20 में, जेनेसिस 9:20। और नूह काश्त करने लगा। अच्छा, खुदा ने बुलाया क्यों था उसको? काश्तकार के लिए बुलाया था खुदा ने उसको। हेलो राजेश भाई, किस लिए खुदा ने बुलाया था उसको? खुदा ने पतरस को क्यों बुलाया था? खुदा ने पतरस क्यों बुलाया था? खुदा ने यीशु मसीह ने कहा था, तू पतरस है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया कायम करूंगा। और हुआ क्या, जब खुदा यीशु आसमान पर चले गए तो यूहन्ना की इंजील के 21 बाब की 3री आयत में लिखा है कि पतरस साहब फिर शमौन बनकर अपना जाल शाल साफ करके कहां पे चला गया? मछलियां पकड़ने के लिए। यही काम नूह ने किया था, यही काम नूह ने किया था। लेकिन नूह ने जब ये काम किया, खुदा ने उसको बुलाया था कश्ती बनाने के लिए और कश्ती में रहने के लिए। रूहानी बात कर रहा हूं, कश्ती बनाने के लिए और कश्ती में रहने के लिए। खुदा ने ये नहीं कहा था कि तू कश्ती बना के 8 लोगों को बचा के उनमें से सिर्फ 3 को बाद में बचाना, बाकी सारे मर जाए, कोई बात नहीं। ऐसे खुदा ने उसको बुलाया था। खुदा ने उसको द डे फर्स्ट एंड द डे एंड, आखिर तक खुदा ने उसको कश्ती बनाने और कश्ती में रहने के लिए मखसूस किया था। लेकिन वो क्या किया, उसने क्या किया? काश्तकारी फिर शुरू कर दी। और काश्तकारी करने के बाद कॉन्सिक्वेंस आपके सामने कि क्या उससे क्या हुआ। तो जिस दिन हम निकाहनामे पे साइन करते हैं, अब मैं अपने पॉइंट पे आता हूं। हेलो, जिस दिन हम निकाहनामे पे साइन करते हैं, द डे फर्स्ट टिल डेथ, फेथफुल टू ईच अदर, फेथफुल टू गॉड। ये आज की मैसेज का साउंड है। फेथफुल टू ईच अदर, क्योंकि 2 नहीं थे, एक बंदे ने, 2 की शक्ल में एक बंदे ने खुदा से कॉवेनेंट बांधा था। और कॉवेनेंट हमेशा 1 to 1 होता है, 3 का कॉवेनेंट कभी नहीं होता। खुदा कॉवेनेंट पर्सनली करता है। लेकिन मियां बीवी से इसलिए 2 की सूरत में एक सामने नजर आकर खुदा ने कॉवेनेंट किया था कि जैसे पैदाइश 15 बाब में, 35 बाब में भी लिखा हुआ है कि जैसे ये परिंदे आपस में बट जाते हैं, बट जाए कोई बात नहीं, मर जाए कोई बात नहीं, चीरे जाए कोई बात नहीं है, लेकिन ये कॉवेनेंट लाइफ टाइम कॉवेनेंट है। तो ये भेद कौन सा है? बड़ा भेद है, जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं कलीसिया के बारे में बात कहता हूं और कलीसिया फना नहीं होती। कलीसिया फना नहीं होती। कलीसिया को कलीसिया कोई गिर नहीं सकती, कलीसिया कोई बर्बाद नहीं कर सकता।
अगर आज हम इस बात को समझ जाएं कि कलीसिया बर्बाद हो जाएगी, तो जो ये सोचते हैं ना, अपने दिमाग से बाहर निकाल दे कि कलीसिया कभी नहीं बर्बाद हो सकती। इसी तरह कलीसिया का बेस कपल है, कपल कभी बर्बाद नहीं हो सकता टिल के वो खुदा की आवाज को सुनते रहें। सो हमें इस बात को समझना है कि ये कमीशन खुदा का है, ये कमीशन खुदा का। खुदा ने एक जोड़ा बनाकर उसको खानदान की शक्ल देकर, उसकी मुशाबत किसकी है? कलीसिया। और कलीसिया दो लोगों से भी होती है। कलीसिया मल्टीप्लाई होती है, कलीसिया मल्टीप्लाई होती है। ये खुदा का फिर वादा है, बी फ्रूटफुल बी मल्टीप्लाई। और फ्रूट कहां से आएंगे? रूह कुद्स के फल कलीसिया में मौजूद है, खानदान में मौजूद होने चाहिए। रूह कुद्स की नेमतें कलीसिया में मौजूद हैं, खानदान में मौजूद होनी चाहिए। रूह कुद्स की सारी शादमानी कलीसिया के अंदर है, ये खानदान के अंदर होनी चाहिए जहां से कलीसिया का इनकाद हुआ है। सो 2-3 बातें बस आज हमने सीखी हैं। हम इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं आप दोनों के लिए, आपकी बरकत के लिए। 22 इयर्स आपके खुदा ने पूरे किए, 23rd आज शुरू हो गया। और आज के लिए मैसेज आपका क्या है? 23-4 का मौत के साया की वादी में से भी कभी गुजर हो। तो खुदावंद का वादा आपके लिए है, मैं तुमसे कभी दस्तबरदार ना होऊंगा। मेरा नाम इमानुएल है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूंगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप दोनों आगे आ जाएं, हम सर्कल बनाएंगे और आप दोनों के लिए